जय हिंद दोस्तों। पहले मैं दुर्गेश पटेल जी को, क्योंकि इनके शब्दों में वो जादू है कि सबको ये मोह लेते हैं। इनके वक्तव्य इतना सुंदर होता है कि लोग उनसे आकर्षित हो जाते हैं। और एक जो टीम लीडर होता है ना, ये बहुत अच्छा टीम लीडिंग करते हैं। तो सबसे पहले इनको थैंक यू बोलूँगा, मेरे को माइक हाथ में दी है। और मैं भी इसी पृष्ठभूमि से निकला हुआ बंदा हूँ। यहीं पे मैं पढ़ता था, राम भरोसा जो टीचर थे उन्हीं के स्कूल में। और यहाँ से पढ़ के मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद से मैं जीएस का एक्सप्लेनर भी हूँ और जीएस को मैं पढ़ता रहता। तो मैं आप लोगों के साथ बस यही साझा करूँगा कि आप लोग सोचते हो कि आज़ादी तो बहुत लोग बोलते कि भीख में मिल गई, लेकिन मैं इस चीज़ को मैं क्लैरिफाई करूँगा, क्योंकि आप लोग गलत संचार, गलत संदेश चला जाता है। तो भारत की जो मीडिया है इसमें 157 रैंकिंग है। तो सोशल इशू पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि देशभक्ति सबसे जरूरी वहां से आएगी जब आपको तर्क, तथ्य अच्छे से मालूम हो। तो भारत का स्तंभ होता है जो लोकतंत्र है, उसका स्तंभ होता है मीडिया, चौथा, लेकिन इसकी रैंकिंग 157 है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग समाचार सही पहुंचे। छोटा छोटा क्लिप देखते होंगे, वहां से मोटिवेट हो जाते होंगे। तो स्टार्ट मैं करूंगा भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल से। सोचिए, जो भारत था 1947 में आजाद हुआ, उस समय 562 जो रियासत थी। रियासत मतलब ये हो गया कि जैसे जो गांव हो गया एक जिला में, तो इस गांव का नाम है मेला नरावा, कोई और हो गया। ऐसे ही अनेक प्रकार के 562 रियासत थे, वहां पे अनेक प्रकार के राजा राज करते थे। मतलब यूनिटी नहीं थी, एकदम बिखरा हुआ भारत था। भारत की अर्थव्यवस्था चरचराया हुआ था। और लॉर्ड माउंटबेटन उसने ऐसा योजना बनाया जो भारत के लिए अभिशाप ही था। लेकिन लौह पुरुष जिन्होंने भारत को एकीकरण किया, इटली का एकीकरण हुआ, सालों साल, 12 साल से 22 साल तक लग गए। जर्मनी का एकीकरण होने में काफी साल लगे। भारत का एकीकरण हुआ और ऑपरेशन पोलो पहले हुआ हैदराबाद में, उसके बाद से ऑपरेशन विजय हुआ जूनागढ़ में, उसके बाद से जम्मू कश्मीर को। तो अनुच्छेद, भारत संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 के बारे में बात करूंगा, जो बोलता है इंडिया डेट इज भारत। मतलब जो भारत है वो राज्यों का संघ है और कोई भी राज्य इसमें 28 राज्य है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो इसमें योगदान किसका रहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का। तो इन लोगों का जो विजनरी मैन बोलते हैं ना कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। तो शिक्षा जो है ना, शिक्षा से बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हैं, कहीं भी आप बोल सकते हैं। और मेरे बातों को आप लोग इसलिए सुनिए क्योंकि आप लोग बड़े होंगे तो फिर से बड़े बड़े संस्थान में जाकर पढ़ेंगे, देश दुनिया में जाकर घूमेंगे। मैं अभी दिल्ली में गया था, सीजेपी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें भिन्न भिन्न जाति के लोग आए थे, भिन्न भिन्न धर्म के लोग, तो काफी वहाँ पे यूनिटी देखा गया। तो मैं ये बोलूंगा कि वी द पीपल ऑफ द इंडिया, नॉट मुस्लिम, नॉट हिंदू, नॉट ईसाई, नॉट तमिलियन, नॉट पंजाबी। सबसे पहले भारत, हम लोग भारतीय हैं। बाबा साहब अम्बेडकर भी बोले थे कि फर्स्टली इंडियन एंड लास्टली इंडियन। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। उनका एक वक्तव्य था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना बढ़ेगा। तो आप लोग शिक्षा प्राप्त कीजिए और यहाँ से पढ़ के आप लोग अच्छे से शिक्षा प्राप्त किए रहेंगे तो कोई ना कोई एंट्रेंस देंगे, सीयूईटी देंगे, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मेरे को एक्सप्लेन करने में अच्छा लगता है। मैं भी मतलब तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट एग्जाम का, पर मैं बताऊंगा नहीं किसकी तैयारी करता हूँ, वो नॉलेज मेरा खुद ही बता देगा परिणाम। तो आप लोग भी अच्छा से नॉलेज प्राप्त करोगे तो अच्छा से सीयूईटी क्लियर करोगे, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे। सबसे जरूरी है अच्छा श्रोता बनना। यहाँ पे जो टीम लीडर है, जो लीडिंग करते हैं, दुर्गेश पटेल जी हमारे सीनियर हैं, काफी अच्छा मतलब लीडिंग करते हैं। और एक किसी भी युद्ध को जीतने के लिए, चाहे किसी भी चीज को चलाने के लिए एक अच्छा टीम लीडर होना जरूरी होता है। तो आप लोग इस बात को ध्यान दें। और मैं ये बोलूंगा कि भारत की संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम आप लोग पढ़े होंगे, मतलब पूरा दुनिया का परिवार है। तो
आप लोग के अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ। आप लोग को जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के आप लोग के वसुदेव कुटुंबकम का जो विचार है उस संस्कृति को अपने व्यक्तिगत रूप में, व्यवहारिक जीवन में पालन करना चाहिए। क्योंकि दुनिया में जो भारत है, हम लोग ऐसे इंसान हैं जो सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो सोचिए, हम लोग हिंसा को बढ़ावा नहीं देते हैं। और आप लोग इस आजादी का जो पावन अवसर है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ। और आप लोग पढ़ लीजिएगा तो कभी भी घमंड अहंकार मत आइएगा कि विद्या ददाति विनय, विनम्रता जो होता है ना वो शिखर पे पहुंचा देता है। तो आप लोग ये समझिएगा, आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि जो भी है आर्टिकल 14 है, क्या बोलता है? आर्टिकल 14 में ये बोलता है कि समानता। अब किसी भी इंसान, चाहे महिला हो, ये नहीं होना चाहिए कि मेरी बहन है वो खाना नहीं, बस वही खाना बनाएगी, मैं नहीं बनाऊंगा। देखिए, पितृ सकारात्मक सोच से आप लोग बाहर निकलो, लड़कियों को पढ़ने दो, लड़कियों को आगे बढ़ने दो। लड़कियां जो होती है ना, सबसे सुंदर काम वो करती है। आप लोग देखोगे जो MNC हो गया, बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हो गया, वहाँ पे लड़कियां जब काम कर रही है ना तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप हलगाम मटेक में 2 स्त्रियां जो थी, जो भारत की नारी, वो दोनों ने बहुत अच्छा भारत का अग्रणी हिस्सा लेके उसको अपना मतलब रोल, भूमिका निभाया। तो लड़कियां बहुत आगे जा रही है। तो इस लोग के आप लोग ध्यान देना होगा। और मैं बहुत ज्यादा बोलिए शायद, तो आप लोग बोलिए। ये बोलना इसलिए जरूरी है कि आर्टिकल 19 बोलता है, संविधान पढ़िएगा, आर्टिकल 19 बोलता है कि अभिव्यक्ति की आजादी, मतलब आप बोलिए। लेकिन आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 2 है वो बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, आप सब कुछ नहीं बोल सकते हैं। किसी लड़की के सामने हर एक भाषा यूज नहीं कर सकते हैं, कोई देशद्रोही जो लैंग्वेज है उसको यूज नहीं कर सकते हैं। संविधान को पढ़ाया जाना चाहिए। मैं बोलूंगा दुर्गेश पटेल जी से, हमारे सीनियर है, कि संविधान के कुछ आर्टिकल को आप पढ़ाइए ताकि इनको अपना अधिकार मालूम चले। और जब आपको आर्टिकल 19 के हिसाब से अभिव्यक्ति का आजादी मिल जाए, ये चीज ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 51 तक इंतजार कर रहा है उसका, सबका जो गौ है वो बोल रहा है कि कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, आप कर्तव्य होना चाहिए। तो आपको ध्यान दीजिएगा। बाकी इसी के साथ में एक बोलूंगा, वो बोला जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन, तो लश्कर भी तुम्हारा एक इस समय मतलब आप पढ़ते होंगे लोकतंत्र में, ऐसा लगता है कि हर चीजें फेंकी गई है। लेकिन जब आप लोग अच्छा से तार्किक होके, तथ्यात्मक रूप से, आप ये जो उंगली है ना, इसमें बहुत पावर है। आप इसको वोट जब दबाएंगे ना, तो जो हमारे सांसद है, सांसदों के बारे में पढ़ेंगे तो जो लोकसभा और राज्यसभा है, आप लोग 543 जो सांसद है, राज्यसभा में 230 के आसपास है। तो जो निर्वाचित होकर जाते हैं 543, हम लोगों के पास जो पावर है इस उंगली में, इससे वजह से जाते हैं वहां पे जाके नीतियां बनाते हैं। लेकिन गलत नीतियां होती है तो जो IAS अधिकारी बनते हैं, सचिव होते हैं, उसको वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है कि नहीं भूमिगत जगह पे। तो ये सब चीजें ये मांग रखते हैं। सोचिए 10 लाख जो जनसंख्या है उसके बराबर एक सांसद होता है। तो अपने सांसद को अच्छे से चुनिए और ताकि अपने मम्मी पापा को बताइए कि नहीं ये शिक्षा पे बात कर रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बाकी जय हिंद। I have a question and I want to ask. Sir, ये बुक किस चीज का है और इसे इंडिपेंडेंस डे पे लाने का पर्पस क्या है? देखो ये बाबा साहब अम्बेडकर हैं। देखो इन्होंने जो आर्टिकल उन्होंने जाकर पढ़ना, इस समय जो 870 धारा जो हटा है कश्मीर से, वहाँ पे इस समय एक लाल चौक, वहाँ पे झंडा नहीं फहराया जा रहा था। लेकिन बाबा साहब ने एक ऐसा आर्टिकल उसमें जोड़ के गए, आर्टिकल 1 कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, उसमें एक बार कोई इंसान अगर उसमें जुड़ गया तो उससे दूर नहीं हो सकता है। और आज 370 का जो धारा है वहां हट गया, अब भारत वहां पे कश्मीर भी झंडा फहरा रहा है। तो इन्हीं का योगदान है। ये जय भीम जो है, जय भीम का नारा समानता, बंधुता और भाईचारा का है। तो आप लोग इनको पढ़े, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। Thank you very much, sir. Thank you very much.